अरे दर्शी, आज बहुत सवेरे सुबह होने के पूर्व ही संभव जिज्ञासु मुझसे मिला था और कह रहा था, गुरुदेव, मन बहुत ही दुष्प्रज्ञ है, कृपा हो स्थिरता के लिए। मैंने उससे कहा, कारण, बंधन, मोक्ष मन की ही निर्मिति है। अरे संभव साधक, तुम्हें संशय हो गया है। अध जल गगरी छलकत जाए, तुम इस सूक्ति को चरित्रार्थ कर रहे हो। अरे जो गगरी जल से परिपूर्ण रहती है वह तो नहीं छलकती। संभव, तुम ऐसा सोच बैठे हो। तुम्हारे ऐसा सोचने का कारण भी है। तुम कतरन एकत्र कर झूल सिलवाना चाहते हो। सब जगह पैबंद दिखाई पड़ेंगे रे। हाँ, बाहर से तो पैबंद दिखाई पड़ेंगे, अभ्यंतर में शीत हो गया है, मंदाग्नि हो गई। अतः कतरनों को सजोकर झूल सिलवाकर पहनने से, इसकी उष्णता से अभ्यंतर में कुछ उष्णता की अनुभूति हो सकती है। संभव, मैं जानता हूँ जितने भी शास्त्र पुराण धर्म ग्रंथ हैं वे कतरने ही हैं। वे पूरे पूरे वस्त्र नहीं, सिर्फ कतरनों की जोड़ है। अरे तुम्हें सीधा दिखता है, प्रत्येक स्थान पर पैबंद लगा हुआ। ऐसे पैबंदों से की गई सिलाई जब मसल उठेगी तो ये पैबंद मसक जाएंगे। तुम बहुतेरे साधकों की ऐसी ही मचलते और उनके विचारों को ऐसे ही मसकते देखोगे। मैं ऐसे ही गुनगुनाते संभव साधक को संबोधित करते चला जा रहा था। संभव साधक मेरी बातें ठीक ठीक समझ रहा था। उसने कहा, बड़ा ही रहस्यमय है तू दादा, तुम्हारा ढंग ही निराला है। मैंने संभव को उत्तर दिया, अरे तू क्यों 100 बातें समझते भटक रहा है। एक ही को समझ और उसी पर निश्चय कर ले। संभव साधक ने कहा, दादा यही तो निश्चय नहीं हो पा रहा। यदि ऐसा हो जाता तो क्या आदरणीय अवगुणों से अपनी कृति आकृति छिपाता फिरता। मैंने कहा, अरे संभव, आकृतिमयी तो माता ही है ना। मैं तुमसे रिक्त तुम्हारी आकृति नहीं चाहता हूं। आकृति में ही तो उस महान कृति को साधा जाता है। संभव, यह बात समझ में आई कि कृति क्या है।